नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, एक बार चित्रगुप्त यमराज से पूछने लगते हैं, हे यमराज, हमारे पास जितने भी प्राणी आते हैं उनमें से अधिकतर लोग दुखी और गरीब ही होते हैं। उनके पास दान करने के लिए ना धन होता है और ना ही ईश्वर की पूजा करने के लिए सामग्री। फिर ये सभी मनुष्य कैसे पुण्य कर पाते हैं? इन्हें पुण्य का फल कैसे मिलेगा? हे धर्मराज, आपको तो सभी मनुष्य के भूत और भविष्य के बारे में पता है, तो कृपया आप मुझे बताइए कि मनुष्य को धनवान बनने के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए और गरीब रहकर भी मनुष्य किस प्रकार से पुण्य अर्जित कर सकता है। मेरी इस दुविधा को दूर कीजिए। तब यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, तुमने उचित ही सवाल किया है और ये बात सत्य है कि हमारे पास आने वाले सभी प्राणी में अधिकतर प्राणी गरीब और दुखी ही होते हैं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि गरीब व्यक्ति पुण्यवान नहीं हो सकता। बहुत से लोग धनवान होने पर भी पाप करते हैं। बहुत से लोगों के पास अधिक से अधिक धन होकर भी वे कंजूस होते हैं, दान नहीं करते हैं, जिस कारण से उनके पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की दरिद्रता का कारण केवल उसके कर्म ही होते हैं। वह जिस प्रकार के कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यान से ज़रूर सुनना। इस प्राचीन कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 32 अपराध क्षमा करता हूँ। फिर चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा। आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। फिर यमराज कहने लगते हैं, हे वत्स, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक पापनी नाम की वेश्या रहा करती थी। उस वेश्या के हाथों से जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हुए थे। वह रोज वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी रहती थी और ग्राहक की राह देखती थी। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष उस वेश्या पर मोहित होकर उसे धन देकर उसके साथ भोग विलास किया करते थे। इस प्रकार से उस वेश्या का ऐसा ही नित्य क्रम था। वह रोज रात को वन में जाती और मद वाले पुरुषों के साथ भोग विलास करके धन प्राप्त किया करती थी। ऐसा करते करते उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। फिर एक दिन एक ब्राह्मण उसी वन के मार्ग से जा रहा था, तो उसने उस वेश्या को देखा। वह ब्राह्मण अत्यंत दरिद्र था। उसके पास धन कमाने का कोई साधन नहीं था। उसने जब उस वेश्या को स्वर्ण के आभूषण पहने हुए देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, मैं कितना धर्म कर्म करता हूँ, मैं तो रोज ईश्वर की भक्ति करता हूँ, किंतु मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। किंतु इस पाप चारणी वेश्या के पास तो कितना सारा धन है। पाप करने पर भी ये कितनी धनवान बन चुकी है। आज मैं इससे पूछ ही लेता हूँ कि ये किस प्रकार से धनवान बनी है। फिर वह ब्राह्मण उस वेश्या के पास जाता है और उससे पूछने लगता है, हे वेश्या, तुम तो इतने पाप करती हो, फिर भी इतनी धनवान हो। इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया और कैसे आया? क्या कारण है कि मैं पुण्य करके भी धनवान नहीं हूँ और तू पाप करके भी धनवान है? तब वह वैसे कहती है, हे ब्राह्मण, इस धन का मुझे क्या उपयोग है? अंत में तो मुझे नरक में ही जाना है। इसलिए मैं जितने भी सुख है यहीं पर भोग रही हूँ। मुझे मरने के बाद बहुत दुख झेलने पड़ने वाले हैं और मैं इस बात को भली भांति जानती हूँ। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे वेश्या, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ। यदि तुम मुझे धन कमाने का उपाय बताओ तो मैं तुम्हें अपना सारा पुण्य दे दूंगा, जिससे तुम्हें नरक में जाना नहीं पड़ेगा। इतना सुनकर वह वेश्या बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो। मैं कभी किसी की दासी बनकर नहीं रही हूँ। मैं दूसरों से धन तो लेती हूँ किंतु उनके वश में नहीं रहती हूँ। मैं मेरी इच्छा से ही कार्य करती हूँ। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला मनुष्य सदैव गरीब और दुखी ही रहता है। जो मनुष्य स्वयं उद्योग करता है, धन उसी के पास आता है। एक मनुष्य को कभी किसी के अधीन होकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा कार्य करना चाहिए कि सारा संसार उसके अधीन हो जाए। जो दूसरों के अधीन रहता है वह विनष्ट हो जाता है। मेरे पास जितने भी पुरुष आते हैं, मैं उनके अधीन नहीं रहती हूँ, बल्कि वे मेरे अधीन रहते हैं। वैसा की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत जो है खुश हो जाता है और उसे अपना सारा पुण्य दे देता है
और कहता है वैसा मैं भी ऐसा ही करूँगा। फिर वह ब्राह्मण अपने गांव में जाकर अपने ज्ञान का प्रचार करने लगता है, अपने ज्ञान से लोगों को प्रसन्न करता है, जिससे अधिक से अधिक लोग उसके पास आने लगते हैं। वह दूसरों के घर पर भिक्षा मांगने नहीं जाता है, बल्कि लोग खुद चलकर उसके घर पर आकर उसे अन्न धन अतः धन संपत्ति सभी प्रकार के भेंट करते हैं, जिससे ब्राह्मण के पास भी बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। इतना सारा धन पाकर ब्राह्मण बहुत खुश होता है। वह अपना ज्ञान का पूरी तरीके से दुरुपयोग करने लगता है। वह कभी दान धर्म नहीं करता है, कभी गरीबों की सहायता नहीं करता है। फिर एक दिन एक काले सर्प के काटने से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और उधर उस वेश्या की भी मृत्यु हो जाती है और दोनों ही यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक में आने पर यमराज उस वेश्या को बुलाते हैं। यम के दूत उस वेश्या को यमराज के सामने खड़ा करते हैं। वहाँ चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं। वे उस वेश्या का लेखा जोखा निकालते हैं और वेश्या को स्वर्ग भेजने को कहते हैं। फिर वह वेश्या प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक जाने लगती है। फिर उसके बाद उस ब्राह्मण की बारी आती है। ब्राह्मण थर थर काँपते हुए यमराज के सामने खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण का तो सारा पुण्य शून्य हो चुका है। इसने अपना सारा पुण्य उस वेश्या को दे डाला है। अब इसके पास केवल पाप ही बचे हैं। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। यमराज कहते हैं, हे दूतों, इस ब्राह्मण को कुंभीपाक नामक नरक में डाल दो। ये उसी दंड का अधिकारी है। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाकर कुंभीपाक नरक में डाल देते हैं। जैसे ही ब्राह्मण उस गर्म तेल में कुएं में गिरता है तो वह झटपटाने लगता है। उसका अंग अंग जलने लगता है और वह जोर जोर से विलाप करते हुए कहता है, हाय, मैंने ये क्या कर दिया। अपना सारा पुण्य उस वेश्या को दे दिया। धन के लालच में मैंने ये क्या कर दिया। मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। कोई मेरी रक्षा करो। किंतु कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और वह ब्राह्मण नरक की सज़ा बड़े ही कष्ट के साथ भोगने लगता है। यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, धन पाने के लालच में उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को अपना पूरा सारा पुण्य दे डाला है, किंतु उसने धन पाने के लिए अनेक पाप भी किए हैं, जिस कारण से उसकी दुर्गति हुई है। किंतु वेश्या ने धन का लालच न करते हुए उस ब्राह्मण को उसके पुण्य पाने के लिए सब कुछ बता दिया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए। पृथ्वी पर मनुष्य को धन सुख अवश्य देता है, किंतु मृत्यु के बाद उसके पुण्य ही उसके काम आते हैं। इसलिए मनुष्य को धन के लालच में अपना पुण्य कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। धन पाकर मनुष्य पृथ्वी लोक पर सुखी जरूर हो सकता है, किंतु उस धन को पाने के लिए उसने जो भी पाप कर्म किए हुए हैं उसका दंड उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को धन केवल न्याय के मार्ग से कमाना चाहिए। मनुष्य न्याय से धन कमाकर उसका उपभोग करे, दान करे, किंतु कभी अन्याय से धन कमाकर उपभोग ना करे। जब वह अन्याय से धन कमाता है तो उसका उपभोग उसके परिवार के सभी लोग करते हैं, किंतु जब पाप भोगने की बारी आती है तो केवल उसे ही पाप भोगने पड़ते हैं। जिसने उसके धन का उपभोग किया होता है वह तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने चित्रगुप्त को पाप और पुण्य का महत्वपूर्ण ज्ञान चित्रगुप्त को दिया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, जिससे कि श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर और आपके घर परिवार पर बनी रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।